हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो है 40 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसका नेक्स्ट सेशन जो है वो अगले संडे को फिर से आएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन फिर से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए है अरब वासियों ने, ऑप्शन बी है ईरानियों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने एंड ऑप्शन डी है जापानियों ने। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। फर्स्ट टाइम जो है भारत को इंडिया किसने कहा था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि यूनानियों ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड कभी कभी अफ़गानिस्तान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और कभी कभी अफ़गानिस्तान, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, लेकिन श्रीलंका जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6 एंड ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है 8। उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा है ये कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर है 8। उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा है 8 राज्यों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन ए है 8 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 16 समुद्री मील एंड ऑप्शन डी है 20 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है यह 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ए गुहार मोती, ऑप्शन बी है कीबुथु, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी एंड ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल। तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कीबिथु। भारत को जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसे कीबिथु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है? तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का बी, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है कच्छ में या फिर ऑप्शन डी है लेह में। तो इसका सही आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का डी, लेह। सबसे कम वर्षा जो है ये लेह में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ये मासिन राम, कहाँ होती है? मासिन राम, ये मेघालय में है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार ऐसे पूछा जाता है भारत के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मासिन राम। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 24 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 200 समुद्री मील एंड ऑप्शन डी है 48 समुद्री मील।
तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी 24 समुद्री मील। भारत की जो संलग्न क्षेत्र सीमा है ये 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? भारत का जो औसत समुद्र तल है इसका मापन किस तट से किया जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई तट से, ऑप्शन बी है गोवा से, ऑप्शन सी है केरल से एंड ऑप्शन डी है चेन्नई से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी चेन्नई। भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है यह चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई वाले तट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है लद्दाख एंड ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 24 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 200 समुद्री मील या फिर ऑप्शन डी है 300 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है? ऑप्शन ए है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है कीबिथू एंड ऑप्शन डी है गुहार मोती। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी गुहार मोती। भारत के सबसे पश्चिम में गुहार मोती बिंदु स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के जो कितने राज्य हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 एंड ऑप्शन डी है 17। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी 16। 16 राज्य जो हैं वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। आपको अपने देश का कुल क्षेत्रफल पता होना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए है 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32,68,263 वर्ग किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें 263 सब में कॉमन है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आप लोग इसे याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था, आप लोगों को अभी बताया था मैंने। तो उसका आंसर था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पांडुचेरी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप एंड ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नासागर किस महासागर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर एंड ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महासागर। तो रत्नाकर जो है ये किस महासागर का नाम है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी हिंद महासागर का उपनाम जो है ये रत्नाकर है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी एंड ऑप्शन डी है कीबिथू। तो
तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। यूपी टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बहुत बार ये आ चुका है, पेट में भी आया था। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 12। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन 8, ऑप्शन सी 8। और वो राज्य कौन कौन से हैं तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसका ट्रिक है, इस ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा। मी से है मिजोरम, त्रा से है त्रिपुरा, त्रिपुरा, मी से है मिजोरम, 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 मी से है मिजोरम, त्रा से है त्रिपुरा, पा से है पश्चिम बंगाल, इसे आप लोग याद लिख लीजिएगा। रा से है राजस्थान, रा से है राजस्थान, गा से है गुजरात, मा से है एमपी एंड छा से है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो किस किस राज्य से होकर गुजरती है? मित्र पर गमछा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गमछा में जो है गा से क्या है गुजरात है, माँ से मध्य प्रदेश है और छा से छत्तीसगढ़ है और झारखंड। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, उससे पहले आज का ये हाफ लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा शेयर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए है तेलुगु, ऑप्शन बी है बांग्ला, ऑप्शन सी है अंग्रेजी एंड ऑप्शन डी है हिंदी। तो इसका सही आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में हिंदी ही बोली जाती है भारतवर्ष में। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6ठा, ऑप्शन सी है 7वां एंड ऑप्शन डी है 8वां। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ऑप्शन ए है 570 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 260 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 876 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 1290 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये बहुत बार आ चुका है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए है उराव, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है गोंड एंड ऑप्शन डी है सतावर। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी भील। भील जो है इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है?
ऑप्शन ए है भ्रंशोस्त, ऑप्शन बी है अवशिष्ट, ऑप्शन सी है वलित एंड ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है गाइस वलित। हिमालय पर्वत जो है यह वलित है। क्वेश्चन नंबर 26 है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए है नैनी, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है कानपुर एंड ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका सही आंसर है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए नैनी। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? आप लोगों को अभी मैंने बताया है। ऑप्शन ए अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन बी ईरानियों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने एंड ऑप्शन डी फ्रांसीसियों ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी। सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने। किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है, फ्रांसीसियों ने। क्वेश्चन नंबर 28 है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की जो मानक रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 7। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी 5। भारत की जो मानक रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 है एक समुद्री मील बराबर होता है? ऑप्शन ए है 2852 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1356 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1852 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 1756 किलोमीटर। तो जो एक समुद्री मील है ये कितने बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी का 1852 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक समुद्री मील जो है या 1852 किलोमीटर बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए है 14,570 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 16,500 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 18,200 किलोमीटर। तो जो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है यह कितनी लंबाई है इसकी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है? ये आपके मैंने बता चुका है, बहुत बार बताया है मैंने, पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, मैं ये बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन जो है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन बी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी है ए बी दोनों या फिर ऑप्शन डी है जवाहर पॉइंट। तो इसका सही आंसर है गाइज ए बी दोनों। पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत के कुल कितने राज्य लैंडलॉक्ड हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 एंड ऑप्शन डी है 20। तो जो लैंडलॉक्ड देश हैं, राज्य हैं, वो कितने हैं इंडिया में? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी 20 राज्य जो हैं वो इंडिया के वो लैंडलॉक्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8100 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 8500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 6।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 5। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पूछा है। तो ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है माले एंड ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी। तो 36 का सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है गाइस तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 3.42%, ऑप्शन डी है 2.42%। तो इसका सही आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी, 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का भूभाग जो है ये 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 या फिर ऑप्शन डी है 4। कितने राज्यों में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 3। पुडुचेरी की सीमा जो है यह 3 राज्यों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं वो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 17। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, 10। भारत के 10 राज्य जो हैं ये हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। यह आप लोगों को शायद नहीं पता हो, तो अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।